तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया है। 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं। There is Assembly member Zoran Mamdani, who has had quite the surge in popularity, a front runner in the race. The Democratic Socialist has been pushing his agenda. And Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent. दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदू मुस्लिम की नीति है, अब वो समाज में जहर बन करके तैर रही है। ना सिर्फ भारतीय समाज में, बल्कि भारतीय मूल का अगर कोई मुसलमान कुछ अच्छा काम करता है, कोई नाम रोशन करता है, तो भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के पेट में मरोड़ मचने लगती है। गोदी मीडिया को ये लगने लगता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर दे, या कोई गुजरात दंगों का विरोध कर दे, या उस पर सवाल उठा दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दे, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी को अगर कटघरे में खड़ा कर दे, तो वो देश विरोधी हो गया, वो भारत के विरोध में बात करता है, ऐसा हो गया, वो पाकिस्तान परस्त हो गया, ऐसा हो गया। आज के इस वीडियो में गोदी मीडिया की वो तमाम सारी पोल खोलूंगा और बताऊंगा कि अमेरिकी मेयर के चुनाव में न्यूयॉर्क के जो नए नए मेयर बने हैं, जोहरान ममदानी की जीत कैसे गोदी मीडिया को पच नहीं रही है, कैसे भारतीय जनता पार्टी को बहुत चुभ रही है, वो तस्वीरें, वो खबरें आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ में आपको ममदानी का चुनाव लड़ने का वो तरीका आपको बताऊंगा, कैसे पूरी दुनिया उनकी जीत की कायल हो गई, उनके चुनाव लड़ने के तौर तरीकों की कायल हो गई, कैसे दुनिया उनके विज़न की कायल है, वो तमाम सारी तस्वीरें दिखाऊंगा। और शायद यही बात है, यही वजह है कि भारतीय गोदी मीडिया को अब उनकी जीत जो है वो पच नहीं रही है। और नहीं पचने के पीछे का कारण आपको मैं बताऊंगा, उनका एक बयान, पुराना बयान, वो चीज़ें बताऊंगा। कैसे हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को ज़बरदस्त फटकार लगाई है, किस मामले में लगाई है, क्या मुसलमानों से जुड़ा ऐसा मामला था कि हाईकोर्ट को फटकार लगानी पड़ी, वो तस्वीरें बताऊंगा। और एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, नफरती न्यूज़ चैनल के नफरती मंच पर जब दो नफरती मिल बैठते हैं तो किस तरीके से नफरत में सराबोर लोग क्या बातें करते हैं। बातें करते हैं अल्पसंख्यक आयोग ख़त्म हो जाना चाहिए, इस तरीके की बातें करते हैं। क्या वीडियो में कहा गया वो मैं आपको दिखाऊंगा। और आमिर खान का विरोध करने वाले दो रुपल्ली के जो नफरती ट्रोल हैं, उनकी तस्वीरें, उनके प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाऊंगा। क्यों प्रदर्शन हो रहा है आमिर खान का, वो भी बताऊंगा। और असम के डिब्रूगढ़ में क्यों मस्जिद ढहा दी गई, वो तमाम सारी तस्वीरें। और आखिर में आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, ज़बरदस्त उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को लताड़ा है। वो बयान भी आपको सुनवाने की कोशिश करूंगा। मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ तक मुसलमानों पर जो प्रताड़ना हो रही है, वो भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ममदानी का अलग अंदाज का कैंपेन, जिसको करके उन्होंने ट्रंप के उम्मीदवार को न सिर्फ हरा दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम भारत के जो गोदी एंकर्स हैं, उनके पेट में मरोड़ पैदा करने का काम किया है। जरा ये वीडियोस देखिए, और साथ साथ में मैं आपको ममदानी के बारे में भी बताता रहता हूँ। ये वीडियो देखिए सबसे पहले आप। भाइयों और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं, तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया है। 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए। सीधे तौर पर भारतीय बॉलीवुड फिल्मों का तड़का अपने कैंपेन में उन्होंने लगाया है सीधे तौर पर। और जिस तरीके से नए अंदाज में उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ, उसकी चारों तरफ दोस्तों तारीफ हो रही है। दरअसल ममदानी जो है ना, भारतीय मूल के रहने वाले हैं, गुजरात के मूलतः रहने वाले हैं। इनके माता पिता गुजराती रहे हैं। इनके जो पिताजी हैं वो दरअसल प्रोफेसर हैं और इनकी माताजी मशहूर फिल्म निर्देशक रही हैं। उन्होंने कई अच्छी फिल्मों पर काम किया है। तो इस तरीके से उनका पूरा का पूरा जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनका पूरा काम रहा है।
उनके परिवार की पृष्ठभूमि रही है दोस्तों। अब वो चूँकि न्यूयॉर्क के मेयर बन गए, उन्होंने ट्रंप के जो पार्टी का जो उम्मीदवार था उसको हरा दिया है दोस्तों। तो एक तो मैंने ये तस्वीरें दिखाई, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो खुद पब्लिक के बीच जा कर के उनसे एक रिपोर्टर की तरह पर बात करते हैं, उनसे वहाँ की समस्याओं को जानते हैं, समझते हैं। ये अपने आप में दुनिया में किसी भी नेता का पहला ऐसा वाकया देखने को मिल रहा है जब कोई नेता, एक उम्मीदवार पब्लिक से सीधा इंटरेक्शन माइक लेकर के कर रहा है कि पब्लिक क्या सोच रही है। दोस्तों, जो काम पत्रकार करते हैं वो दरअसल नेता कर रहे हैं। ये देखिए जरा। Did you get a chance to vote on Tuesday? I didn't vote And why did you not vote? because I don't believe in the system anymore. Did you get a chance to vote on Tuesday? Yes! And who did you vote for? The $1 million question. Trump. Trump. Donald Trump. Well, actually, early voted. I voted for Trump. Honestly, I didn't vote. She voted for Trump. I voted for Trump. I voted for Trump. Me too. Before I voted Democrat. At this moment, I voted Donald Trump. Hillside Avenue in Queens and Fort. देखिए, तमाम सारी समस्याएं इसमें वो पूछते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी इसी तरीके की कैंपेन स्ट्रेटजी, इसी तरीके का लोगों से कनेक्ट बनाने का तरीका और उनकी जीत पर अब वर्ल्ड मीडिया एक तरीके से लहालोट हो रहा है दोस्तों। एक टीवी चैनल में किस तरीके से बताया है उनकी इस बात को लेकर के, वो आप पहले आपको दिखाइए, फिर उसके बाद मैं आगे की बात बताता हूँ। ये वीडियो देखिए छोटा सा, जरा एक रिपोर्ट देखिए ममदानी पर। And there is Assembly member Zoran Mamdani, who has had quite the surge in popularity, a front runner in the race. The Democratic Socialist has been pushing his agenda from free buses, healthcare, more affordable housing, and that. देखिए किस तरीके से उन्होंने अपने एजेंडे में क्या क्या बात की, हेल्थ केयर, हाउसिंग की बात की और तमाम सारी ऐसी बातें की जो और अलग अंदाज में की, और यही उनको सबसे अलग बनाती और यही वजह रही कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने वहां पर बड़ी जीत हासिल की 43% मतों के साथ में। इसी को लेकर के, इसी वीडियो को लेकर के डॉक्टर मुकेश कुमार ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि जोहरान ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है। वे उन्हें गालियां दे रहे हैं, उन्हें पागल कम्युनिस्ट बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ममदानी स्मार्ट नहीं है। ये इस तरीके की अभद्रता पर ट्रंप जो है वो उतर आया है। ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, ये सीधे तौर पर कहा गया, और उनके चुने जाने की पूरी संभावना। दरअसल उनके जीतने से पहले का ये ट्वीट है और जिसमें वो किस तरीके से बात कर रहे थे हेल्थ केयर की, हाउसिंग की और तमाम सारे ऐसे अभियान जो प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप चला रहे थे, उसके खिलाफ जिस तरीके से ममदानी ने आवाज़ उठाई और उठ खड़े हुए, वो तमाम सारी बातें उन्होंने की और नतीजा ये हुआ कि ममदानी अच्छे खासे मतों से वहाँ पर जीत करके आए। अब वो जीत करके आए चूंकि वो मुसलमान हैं, चूंकि उन्होंने मोदी की किसी दौर में आलोचना की थी, तो गोदी मीडिया को उनमें भारत विरोधी नजर आने लगा। ये एनडीटीवी इंडिया का स्क्रीनशॉट है, सुमित अवस्थी एंकर हैं और इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें सीधे तौर पर लिखा कि मूल हिंदुस्तानी बातें पाकिस्तानी, बुरके वाली स्टैचू क्यों ट्रेन। इस तरीके से सीधे तौर पर एनडीटीवी की पेट में मरोड़ उठने लगी है। तो क्या बुरके में ढक दी जाएगी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। दोस्तों, न्यूयॉर्क से ये मेयर चुने गए हैं, तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा अब गोदी मीडिया चलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, बात इन्हीं की नहीं है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये अंजना ओम कश्यप ने ब्लैक एंड व्हाइट किया। जब से नफरती सुधीर चौधरी डीडी में गया है, तब से अंजना ओम कश्यप को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आज तक की तरफ से पूरे देश में नफरत फैलाने का काम अब वो करेंगी, और इसीलिए वो एक तरफा पूरी रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने बताया कि ममदानी जो है भारत विरोधी बातें करते हैं, वो भारत के अगेंस्ट बोलते हैं दोस्तों सीधे तौर पर, और मुस्लिम समाज को टारगेट करती हुई अंजना ओम कश्यप अपनी इस रिपोर्ट में नजर आ रही हैं। अब इसी को लेकर के दोस्तों एक बयान भी जारी किया गया है, क्यों इनकी पेट में मरोड़ है, क्यों गोदी मीडिया एकदम लगातार भौंकता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे का एक कारण है। वो कारण मैं आपको बताऊं उससे पहले डॉक्टर मुकेश कुमार ने क्या लिखा है एनडीटीवी के ट्वीट को लेकर के, गोदी मीडिया को लेकर के, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसको पढ़िए ज़रा। इसमें डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक चैनल ऐसा कर रहा है या फिर गलती से हो गया, लगता है कि टूल किट आया है ममदानी के खिलाफ फेक न्यूज़, हेट न्यूज़ चलाने का, या फिर ये भी मुमकिन है कि इन चैनलों के संपादकों, एंकरों के दिमाग में यही भरा हो कि वे स्वाभाविक रूप से ऐसा कर रहे हों। इनके धर्मों और जातियों का भी इस सोच से गहरा संबंध हो सकता है। ये बात दोस्तों सीधे तौर पर डॉक्टर मुकेश कुमार ने
कही है दोस्तों। और अब मैं वो कारण बताता हूं कि क्यों गोदी मीडिया के पेट में मरोड़ मच रहा है दोस्तों। सबसे पहले ये एक वीडियो देखिए, ममदानी का एक पुराना बयान है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की तुलना एक कसाई से की थी। क्यों, किस कॉन्टेक्स्ट में? गुजरात का जो 2002 का दंगा था उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था। बयान सुनिए जरा। My father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim. I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. And speaking. तो दोस्तों इस तरीके का बयान इन्होंने दिया था। अब इसीलिए दोस्तों सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के जो चिंटू हैं, जो नफरती एंकर हैं, गोदी एंकर हैं, उनके पेट में मरोड़ मच रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और इसीलिए व्यक्ति विशेष की आलोचना को सीधा देश से जोड़ देने का काम फिर से एक बार इस देश की गोदी मीडिया ने किया और बता दिया कि दरअसल ये जो उम्मीदवार हैं वो भारत विरोधी बात करते हैं दोस्तों। उधर एक और खबर मैं आपको बताता हूं। गुजरात हाईकोर्ट पर एक बहुत तगड़ा डंडा चला है जिसमें सीधे तौर पर गुजरात हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उसका काम, उसका कर्तव्य याद दिलाते हुए कहा है कि गुजरात सरकार ये सुनिश्चित करे कि मुस्लिम व्यापारी हिंदू इलाकों में अपनी दुकान खोल सके। दरअसल बहुत लंबे समय से इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं कि गुजरात में हिंदू मुस्लिम की स्थिति ये हो गई है कि हिंदू बहुल इलाकों में मुसलमान अपनी दुकानें तक नहीं खोल सकते हैं और इसको लेकर के गुजरात हाईकोर्ट ने अब इस पर तगड़ी फटकार लगाई है। लेकिन नफरती तो नफरती ही रहेगा। एक और दो नफरती जब मिल बैठते हैं तो क्या होता है वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो जो चैनल है वो अपने आप में नफरती चैनल कहा जाता सुदर्शन न्यूज़ का संपादक सुरेश के चौहान वो अपने आप में हद दर्जे का नफरती है। मुसलमानों को गाली बकना, मुसलमानों के जो प्रोफेट मोहम्मद हैं उन पर उल्टा सीधा बयानबाजी करना इसका शगल बन चुका है। और उसी शगल के चक्कर में इसने बीते दिनों दोस्तों विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन, ये जो बाप बेटे की जोड़ी है उनको इसने अपने कार्यक्रम में बुलाया। और क्या कुछ कहा इस कार्यक्रम में ये आप खुद सुन लीजिए, सुनिए जरा। बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम सारे लोग संगठित होके एक पूरा डिमांड बनाएं कि हमारी सरकार से डिमांड क्या है, और मैं उसका कुछ प्रारूप रखना चाहता हूं आपके सामने। सबसे पहले माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी मंत्रालय बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। समय का अभाव है, नहीं, इसके लिए मेरे पास पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 खत्म होना चाहिए। वक्फ एक्ट 1995 में बहुत आमूल चूल परिवर्तन लाने की जरूरत है, अभी भी उसमें कमियां हैं। वक्फ ट्राइब्यूनल या अलग अलग चीजें अभी भी उसमें मौजूद हैं, उसको खत्म करने की जरूरत है। तो दोस्तों सीधे तौर पर इसमें विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा है? सीधे तौर पर कहा कि अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक मंत्रालय इस देश से पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म किया जाना चाहिए। वक्फ संपत्ति अधिनियम 1995 में आमूल चूल परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। पूरे देश में एनआरसी लागू करने की ज़रूरत है। हमारे आईपीसी में बिगैमी के कानून को ख़त्म करने की ज़रूरत है। सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को किस तरीके से बर्बाद कर दिया जाए ये सब कुछ जहर इसने एक न्यूज़ चैनल पर बैठ करके उगला है दोस्तों। तो आपने उस वीडियो में देख ही लिया। और अब आपको दिखाता हूँ कि इस जहर की कीमत अब आम आदमी से लेकर के फिल्म स्टार तक भुगतते हैं। लेकिन नफरती चिंटू अपना दिमाग, अपना लॉजिक का इस्तेमाल ज़रा सा भी नहीं करते दोस्तों। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में आप तस्वीरों देखिए, इसमें आमिर खान का विरोध हो रहा है और ये आमिर खान का विरोध क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, हिंदुओं का पैसा खाना है इन लोगों का। देखिए हिंदुओं के साथ ही पीछे आमिर खान का पोस्टर है, उनकी नई फिल्म का पोस्टर सितारे जमीन पर, उसका विरोध चल रहा है। ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, देहरादून की। ना कोई पोस्ट आई ना कोई कमेंट आया। किस तरह की सोच है? अगर इन जातियों को हमने सबक नहीं सिखाया वो दिन दूर नहीं जब इनके सीधे तौर पर आमिर खान को जिहादी बताया जा रहा है। लेकिन इस नफरती चिंटू बड़े पेट वाले आदमी को शायद ये नहीं पता है कि आमिर खान तो पहले एर्दोआन से मिलने गए थे, उसके बाद में भारत की सरकार ने जब वहाँ भूकंप आया तो वहाँ पर मदद पहुँचाई। सवाल ये है कि अगर इस आधार पर आमिर खान को जिहादी कहा जा रहा है तो इन नफरती चिंटुओं की बुद्धि पर आप तरस खाइए। क्योंकि होता क्या है, ये नफरती चिंटू कई बार भारत की विदेश नीति
के राह में ऐसा रोड़ा बन जाते हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो जाती है। दोस्तों, अभी बीते दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक नफरती यूट्यूबर ने, जो अपने आप को मेजर कहता है, गौरव आर्या, उसके चक्कर में किस तरीके से भारत की बेइज्जती हुई। भारत को एक तरीके से नीचा देखना पड़ा ईरान के आगे, क्योंकि ईरान की उसने बेइज्जती की थी। दोस्तों, तो इसी तरीके के नफरती चिंटू कई बार इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं, और शायद यही वजह है ये जो दो कौड़ी के जो नफरती हैं, जो कहीं भी पोस्टर बैनर उठा करके किसी का भी प्रचार करने पहुंच जाते हैं, वो बड़ी समस्या पैदा कर देते हैं। द मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और जिसमें बताया है कि 24 जून को आमिर खान की सितारे ज़मीन पर जो फिल्म आ रही, उसके खिलाफ सिनेमा घर के बाहर जो है हिंदूवादी दलों ने इस तरीके का प्रदर्शन किया और एक तरीके से आमिर खान को जिहादी बताने की कोशिश की गई। और अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं असम के डिब्रूगढ़ की। दोस्तों, ये असम के डिब्रूगढ़ का वीडियो है। इसमें देखिए बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर दरअसल एक मस्जिद पर चल रहा है। दावा किया जा रहा है स्थानीय प्रशासन के द्वारा, जल निगम के द्वारा, और ये कहा जा रहा है दोस्तों नगर निगम बोर्ड के द्वारा, माफ़ कीजिएगा, कि ये दावा किया जा रहा है कि दरअसल ये जो मस्जिद है डिब्रूगढ़ की, इसकी वजह से जलभराव होता है और बाढ़ की समस्या बन जाती है। इस वजह से इस मस्जिद को ढहा दिया गया है। द मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल, उसने लिखा है कि अधिकारियों ने यह बताया है कि जलभराव की समस्या को हल करने के लिए मस्जिद को ध्वस्त किया गया है। डिब्रूगढ़ नगर निगम बोर्ड के कमिश्नर जयप्रकाश ने बताया कि चोल खोआ जामा मस्जिद को सभी कानूनी औपचारिकताओं के बाद स्थानीय मुसलमानों के सहयोग से ध्वस्त किया गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से देखिए कि कैसे यहाँ पर एक मस्जिद फिर से एक बार ढहा दी गई है। अब इस दावे में कितना दम है ये जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल मस्जिद को ढहा दिया गया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़ी फटकार लगाई है। हुआ दरअसल ये कि 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आफ्ताब नाम के व्यक्ति को जमानत दे दी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जैसे ही मुस्लिम नाम सुना, जैसे ही उसके प्रशासन ने मुस्लिम नाम आता है, वैसे ही गेम करना शुरू कर दिया। ऑर्डर में टाइपो गलती बता करके उसे रिहा नहीं किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा, भगवान जाने कितने लोग ऐसी तकनीकी कारणों से आपकी जेलों में रहना पड़ रहा है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंदाज में यूपी सरकार को सबक सिखाने का काम किया। दोस्तों, तो कुल मिलाकर के अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।